एवरीवन, माय नेम इज मेघा बलानी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो करने जा रहे हैं हम प्रेपोजिशंस का चैप्टर 2 यानी लेक्चर 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज चल रही है उसमें 6 पार्ट हम पढ़ रहे हैं और ये प्रेपोजिशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कुछ और प्रेपोजिशंस जो कि हम किससे रिलेटेड पढ़ेंगे। पहले हम एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम हमने इसको समझा था कि किस तरह से चीजें होती हैं। देन हमने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी कुछ चीजें देखी थी। अभी हमने इन दो को नहीं लिया है और आज भी हम इन्हें नहीं लेंगे, इनको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, तो अभी इसको होल्ड रखते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जिसमें और भी बहुत सारी प्रेपोजिशन थी, जहां पर आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि समझने में प्रॉब्लम आएगी कि कब कहाँ यूज करना होता था, वो चीज आपकी आज क्लियर हो जाएगी और आप एक क्लियर रहेंगे कि जब मुझे इस सेंस में बात बोलनी है तो मुझे ये वाली प्रेपोजिशन लगानी है। तो आज हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की सारी प्रेपोजिशंस कंप्लीट करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम कर चुके थे एट, इन और ऑन को। तो मूव करते हैं हमारे फर्स्ट टाइप में और समझते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि जब हम समय की बात करेंगे तो उस समय हम कौन कौन सी प्रेपोजिशंस को किस किस सेंस में यूज करते हैं। एट, इन और ऑन को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, देन हम आगे की जो प्रेपोजिशंस है उसको कंटिन्यू करेंगे। एट हम कब यूज करते हैं? जब हम सटीक समय की बात करते हैं, जब बिल्कुल एक ऐसा समय होता है जिस समय पर वो काम होता है, उस समय पर कार्य होता है, उसके लिए हम एट को यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी। तो इनकी हम कब यूज करते हैं? जब हम ईयर की बात करते हैं या जब हम मंथ्स की बात करते हैं तब हम किसको यूज करते हैं, या लॉन्ग पीरियड की बात होती है तब हम यूज करते हैं। ऑन को हम कब यूज करते हैं? ऑन को हम यूज करते हैं डे एंड डेट्स के लिए। क्लियर? डे और डेट्स के लिए यूज करते हैं। आज हम समझने वाले हैं ड्यूरिंग, बाय, फॉर, सिंस, फ्रॉम, टिल, अंटिल एंड बिफोर एंड आफ्टर। और इसके साथ साथ कई बार ऐसा होगा कि हमें बाय और अंटिल में कुछ कुछ सिमिलरिटीज लगेंगी, तो हमको किस सेंस में किसको यूज करना है उसको समझेंगे। कई बार आपको ड्यूरिंग और फॉर जो है वो सेम लगेगा, लेकिन उस सेंस में हमें कैसे यूज करना है उसको समझेंगे। आपको कई बार एट और सिंस जो है वो आपको सेम लगेगा, उस टाइम पे हमको कैसे पता करना है किस सेंस में क्या बात बोल रहे हैं। तो ये सारी चीजें पहले हम क्या समझेंगे, पहले वन बाय वन सारी प्रेपोजिशंस को समझेंगे, उसके बाद हम कंपैरिजन समझेंगे कि हमें कब किसको कैसे करना है। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और कॉपी पेन लेके बैठ जाना, अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट बना लेना, जिससे कि आपको प्रेपोजिशंस को करना इजी रहे। देखो, ग्रामर के टॉपिक्स जो हैं अभी आप पढ़ रहे हो, डिटेल में क्लासेस देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको रिवीजन करना होगा। उस टाइम पर आप इस तरह से डिटेल में सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए आप अपने साथ नोटबुक रखिए। और नोटबुक में करना क्या है, बिल्कुल अपने हाथ से शॉर्ट नोट बनाने हैं। और शॉर्ट नोट कैसे बनाओगे? जैसे मान लो मैंने अभी आपको एट के लिए बताया, तो आप एट लिखना और एट के साथ ब्रैकेट में लिख देना टाइम, कि मुझे टाइम से रिलेटेड बताना है। और इस टाइम में आप एट के लिए क्या करो कि जब मुझे किसके लिए बताना हो, एक सटीक समय की बात करूंगा, तब मुझे क्या लगाना है, एट लगाना है। तो सटीक समय, जिस समय पर उस काम के बारे में बात की जा रही है वो समय, ना उससे पहले का कोई समय, ना पहले से आ रहा कोई समय, सिर्फ उस समय की बात, उस टाइम की बात जब हम बात करेंगे तब हम एट को यूज करेंगे। ठीक है, तो एट उसके लिए यूज होता है। ऐसे ही ऑन के लिए बना देना कि ऑन के लिए डे एंड डेट्स होगा, तब मुझे ऑन को यूज करना है। तो ऐसे छोटे छोटे नोट्स बना लोगे तो आपको रिवीजन करना इजी रहेगा। और उसी के साथ आप एक सेंटेंस जो है, एक एग्जाम्पल जो है वो भी इसके साथ ही साथ लिख दो, जिससे रिवीजन बहुत ईजी हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं वो सभी ऐसे नोट बनाएं ताकि आपको आपके लिए हेल्प हो जाए। फिर एग्जाम टाइम में ऐसे नहीं कि भर भर के पेपर को आपको रिवाइज करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन कैसे करना है? सिर्फ उनको देखना है। रिवीजन का मतलब ही क्या होता है? रिवीजन मतलब सिर्फ एक बार देखो, देख कर ही आपको, कि समझा तो हमने डिटेल में है ही, बस आपको एक बार देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रेपोजिशन क्या है? फॉर। अब तक हम फॉर के लिए यूज क्या करते थे? हम ऐसे लिखते थे के लिए, है ना। हम हमेशा हिंदी के अकॉर्डिंग हम कई बार क्या करते हैं, इनको यूज करते हैं। तो फॉर जो है वो किसी और सेंस में भी यूज होगा, लेकिन अभी हम इसको किसके लिए यूज कर रहे हैं? अभी हम इसको टाइम के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। और टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से यूज होता है उसको समझो। तो देखो, फॉर जो होता है वो आपके लिए बताता है किसको? पीरियड ऑफ टाइम को। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम जब हमको क्या दे रखी है, किसी की समय अवधि दे रखी है। अब आप जब फॉर के लिए नोट बनाओगे ना, शॉर्ट नोट, तो आप ऐसे लिखना फॉर, फिर ब्रैकेट में लिख देना पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि।
ठीक है, समय अवधि के बारे में बात करेंगे तब होता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि फॉर को यूज किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हैव लिव्ड हेयर फॉर 8 months, मैं यहाँ पर कब से रह रहा था, 8 महीने से रह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, फॉर दिख रहा है और 8 months दे रखा है कि कब से, 8 months से। तो जब आपको टाइम नहीं दे रखा था ना भाई कौन से महीने से कौन से महीने तक, तब उसको उस चीज में सिर्फ हमको सिर्फ ड्यूरेशन दे रखी है, सिर्फ अवधि दे रखी है कि इतने महीने, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, फॉर को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, शी वॉज वेटिंग फॉर हिम फॉर 5 years है ना, वो उसका इंतजार कर रही थी कब से, 5 सालों से उसके लिए इंतजार कर रही थी। अब यहाँ पे एक फॉर ये आया है, एक फॉर ये आया है, ये वाला फॉर जो है ये टाइम को नहीं शो करता है, इसको हम जब हम आगे की चीजें पढ़ेंगे तब हम इसको यूज करेंगे, अभी इसको नहीं टच कर रहे हैं, अभी हम टाइम से रिलेटेड कर रहे हैं तो हम अभी इस फॉर पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पर कितना है, 5 years, कहाँ से कहाँ तक का था नहीं पता, फिक्स नहीं पता, बस एक पॉइंट ऑफ एक पीरियड ऑफ टाइम बताया है कि इस समय पर ये काम हुआ था, तो फॉर इसके लिए यूज किया। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना आपको स्टार्ट होंगी, अभी देखना अब आगे। वी हैवंट सीन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमने एक दूसरे को बहुत समय से नहीं देखा है, तो यहाँ पर फॉर जो है लॉन्ग टाइम, पता नहीं कितना टाइम, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल, नो आइडिया। मधु विल लिव इन आगरा फॉर 6 months, मधु जो है रहेगी कहाँ पर, आगरा, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो ये 6 महीने के लिए क्या है, फॉर जो है, अब महीने कौन से कहाँ तक के, जनवरी से लेकर है या कहाँ से लेकर के, कोई टाइम नहीं दे रखा है, इसके लिए हम फॉर को यूज करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आएगी कि मंथ्स में तो हम क्या लगाते हैं, मंथ्स में तो हम मैम इन लगाते हैं, बट इन नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे जब हम इन लगाते थे तो हमको एक मंथ का टाइम पता होता था, भाई इस मंथ की, अगर मई होता था तो इन मई लिखते थे, इन जून लिखते थे। यहां सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन बताई है, पीरियड बताया है, 9 महीनों का, 8 महीनों का, 10 महीनों का, तो उसके लिए हम इनको यूज नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया कि यहां से आपको मंथ से अगर आपके दिमाग में वो वाली बात आ गई कि इनमें भी तो हम ईयर मंथ्स यूज करते हैं, लेकिन वहां मंथ जो है वो एक मंथ का नाम आता था, यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस मंथ की अवधि बताई है, और वो कौन से मंथ कहां से कहां तक है वो नहीं है, तो इसलिए हम फॉर को यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिंस की। सिंस क्या होता है, अब जहां मैं बात, अभी ये जो फॉर और सिंस है ये आपने अगर नोट किया होगा तो आपने टेंस में भी इनको पढ़ा था कि सिंस और फॉर को यूज किया जाता है, जिसमें फॉर को यूज किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस को हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि एक समय जो आपको दे रखा है, एक टाइम दे रखा है, उसके लिए हम यूज करते हैं, जो कि रेफरेंस होता है, कहीं से वो समय शुरू होता है, उसके लिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, आई हैवंट सीन दैम सिंस 2012, मैंने उसको नहीं देखा है कब से, 2012 से, मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि तब से जो है मैंने उसे नहीं देखा है। तो अब आपको जब किसी समय का किसी चीज के साथ रेफरेंस लेते हुए एक सटीक समय की बात करोगे, किसी रेफरेंस के साथ कोई चीज बोलोगे कि तब से ये नहीं किया है, तब से वो काम नहीं हुआ है, तब से मैंने मूवी नहीं देखी है, तो जब आप सिंस को यूज करते हुए किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करोगे तो वहां आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। दूसरा देखो, इट हैज बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, बारिश जो है वो कब से हो रही है, 2 बजे से हो रही है, तो हमने सिंस लगाया। Those people have been in the USA since 1998, वो लोग जो है वो कब से हैं वहां पर, यूएस में हैं 1998 से, तो यहां पर भी हमने सिंस लगाया। अब क्वेश्चन आएगा फिर से आपके मन में कि मैम क्या यहां हम एट नहीं यूज कर सकते थे, क्या यहां हम इन यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि एट में हम क्या बताते हैं, बिल्कुल क्लॉक का टाइम बताते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये लगा सकते थे, यहाँ पे एट लगा सकते हैं, और इन जो है हम यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो ईयर दे रखा है मैम, तो हम ईयर के लिए तो इन लगाते ही हैं, जैसे हम बताते हैं कि वो बॉर्न हुआ था इन दिस ईयर, तो हम इसमें लगा सकते हैं। बट फिर यहाँ हमने सिंस क्यों लगाया है, तो समझना इस चीज को कि भाई जब इन लगाते हैं ना तब हम सिर्फ उस टाइम की बात करते हैं, उस समय की बात करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज ऐसे बतानी हो ना कि तब से ये नहीं किया है, उस टाइम से मैंने ये चीज नहीं की है, बारिश उस टाइम से हो रही थी, 2 बजे से हो रही है, तो जब आप किसी चीज का रेफरेंस टाइम के साथ, रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हो ना, तब आप सिंस को यूज करते हो। और जब आप बस उसी टाइम की, एक सटीक टाइम की बात कर रहे हो कि मैं उस टाइम बॉर्न हुआ,
बॉर्न हुआ, उस समय से बॉर्न हुआ था, ऐसा नहीं बोलते ना, बॉर्न हुए थे, है ना, उस टाइम पे बॉर्न हुए थे, तब हम इनको यूज करते हैं। और जब आप किसी चीज का रेफरेंस लेके कहते हो कि तब से हो रहा था, इस टाइम से किया जा रहा था, ऐसे जब रेफरेंस के साथ बोलेंगे तब आप सिंस को यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया कि अगर मैं एट लगाऊं तो एट तब लगाऊं कि जब मुझे ये बताना हो कि 2 बजे ये काम हुआ। 2 बजे से अगर मैं कोई चीज बोलना चाहता हूं या चाहती हूं तो मुझे वहां फिर एट यूज नहीं करना है, वहां मुझे सिंस को यूज करना है। क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आपके नोट में फटाफट से डाल देनी है कि मुझे जब सिंस यूज करना है ना तो मुझे किसी चीज का रेफरेंस लेते हुए कि यहां से, वहां से, इस समय से, ऐसे करके हमको यूज करना होता है सिंस को। जबकि एट जो है हम उस टाइम के फिक्स उस समय की बात करते हैं, उसका किसी चीज के साथ रेफरेंस करवाते हुए नहीं बोलते कि तब से, अब से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एट और सिंस। अटकोगे ना, ऐसी छोटी छोटी बातों में आप अटकोगे, वही चीज मैं यहाँ पे आपको आके क्लियर करवाने आई हूँ कि कैसे आप अपनी राइटिंग में किस फील के साथ कौन सी बात कहना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आप प्रेपोजिशंस को यूज करोगे। चलिए आगे बात करते हैं ड्यूरिंग की। ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग मतलब किसी समय अवधि के दौरान। लेकिन अब इसको अगर आप समय अवधि कहोगे तो फिर फॉर क्या है? क्योंकि फॉर और ड्यूरिंग आपको सेम सेम लगेगा, जिसमें हम किसी चीज के बारे में कह रहे हैं। फॉर किसके लिए यूज करते हैं? फॉर हम किसी काम के बारे में कह रहे हैं कि भाई ये काम जो है 2 घंटे से हो रहा था, 3 घंटे से हो रहा था। वो 3 घंटे कौन से हमें नहीं पता, सिर्फ 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 महीने से, 5 महीने से, 2 सालों से, इस तरह से अगर आपको मिलता है तो आप फॉर यूज करते हैं। बट ड्यूरिंग क्या होता है? ड्यूरिंग ऐसा होता है कि ड्यूरिंग में कोई काम चल रहा होता था, ठीक है, कोई काम चल रहा है और उसी काम के बीच में कोई और काम हो जाए, मतलब एक साथ 2 काम हो रहे हो कि काम तो कोई और चल रहा है लेकिन काम के साथ साथ कोई एक और काम जो है उसी काम के बीच में अगर चल जाए तो उसके लिए हम ड्यूरिंग यूज करते हैं। जबकि फॉर हम कब यूज करते थे? फॉर हम यूज करते थे कि भाई इस समय के लिए ये काम हुआ, 1 घंटे के लिए मैं जो है सो गया। वो 1 घंटा कौन सा था मुझे नहीं पता, लेकिन 1 घंटे सो गए। बट अगर आप ऐसे बोलोगे कि मूवी देखने के दौरान मैं सो गया, तो वहां पर काम तो क्या हो रहा था? मूवी देखने का हो रहा था, उसी के बीच में कुछ काम हो गया जिसकी कोई अवधि नहीं बताई, बस वो काम हो गया उसके बीच में, तब हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। क्लियर? अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी दिखाऊंगी आपको कैसे। सबसे पहले ड्यूरिंग को समझ लो, क्या है? ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म। वो क्या हुआ? फिल्म के दौरान सो गया। तो यहां पर काम क्या हो रहा था? फिल्म देखने का हो रहा था, लेकिन वो क्या हुआ? उसके बीच में सो गया। कितना सोया? 10 मिनट सोया, 15 मिनट सोया, 20 मिनट सोया, 1 घंटा सोया, कुछ नहीं पता। बस एक काम हो रहा था, उस काम के बीच में कोई एक कार्य और हो गया जिसकी अवधि आपको नहीं बताई, तो ड्यूरिंग तब हम यूज करते हैं। और ड्यूरिंग के साथ क्या होता है? ड्यूरिंग के साथ आपकी नाउन होती है। ठीक है, ड्यूरिंग के साथ आपको हमेशा नाउन मिलेगी। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग द फिल्म, ड्यूरिंग द मूवी। ठीक है, इस तरह से आपको कोई ना कोई नाउन मिलेगा। नेक्स्ट देखो, इट रेन्ड ऑल संडे बट स्टॉप्ड ड्यूरिंग द नाइट। पूरा संडे जो है बारिश हुई, लेकिन कब रुक गई? नाइट में रुक गई। तो बारिश हो रही थी, कब से? संडे को हो रही थी, लेकिन रात में जो है वो रुक गई। तो अब बारिश हो रही थी, रात में कब रुकी? 8 बजे रुकी, 9 बजे रुकी, 10 बजे रुकी, कोई टाइम नहीं दिया है। जैसे फॉर में क्या देते थे? टाइम देते थे भाई, हाफ एन आवर। भले ही वो हाफ एन आवर कोई भी होता था, लेकिन एक अवधि होती थी, पीरियड ऑफ टाइम होता था। यहां पर पीरियड ऑफ टाइम आपको नहीं मिलता है, यहां पे बस आपको बताया जाता है कि एक काम था, उसके बीच में एक और काम हुआ था। तो ड्यूरिंग इस तरह से यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, रिया सडनली बिगेन टू फील इल। रिया को क्या हुआ? अचानक से उसको थोड़ा सा बीमार सा वो महसूस करी। और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, कब? जब उसके एग्जाम चल रहे थे, उसके दौरान उसको थोड़ा सा क्या हुआ था? बीमार जो है उसको फील हुआ। अब यहां पर क्या है? ये ड्यूरिंग जो है, ये ड्यूरिंग क्या बता रहा है? एग्जाम के दौरान, मतलब एग्जाम चल रहे थे उसके दौरान उसको बीमार सा फील हुआ। अब इसमें कोई अवधि नहीं बताई है, सिर्फ ये बताया कि एग्जाम के टाइम के दौरान उसको ये चीज हुई थी। तो समय को बताते हुए ड्यूरिंग को हम यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये समय ही चल रहा है कि समय के मतलब एग्जाम के दौरान ही कुछ हुआ था, कुछ समय के लिए, वो समय नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर और ड्यूरिंग की, जहां आप फंसेंगे कि फॉर कब यूज करना है और ड्यूरिंग कब यूज करना है। तो आप एग्जाम्पल नंबर 2 और 4 को ध्यान से देखना, बाकी के हम देखते हैं। देखो क्या दे रखा है? ही हैज बीन इल फॉर 3 days। अभी अभी हमने बात किया था, जैसे रिया जो है सडनली क्या हुई थी? एग्जामिनेशन के दौरान इल फील कर रही थी। अब यहाँ पे क्या है? ही हैज बीन इल फॉर 3 days। वो कितने दिन के लिए बीमार हुआ? 3 days के लिए हुआ। अब यहाँ पे क्या है? 3 डे दिए हैं
कौन से दिए हैं नहीं पता, लेकिन दिन दिए हैं भाई, दिन है तो पीरियड ऑफ टाइम तो दिया है। जबकि ड्यूरिंग में कभी भी आपको ऐसे समय नहीं दे रखा होता है, पीरियड ऑफ टाइम नहीं दे रखा होता है, तो इसीलिए फॉर को हमने यहाँ यूज किया। नेक्स्ट देखिए, ही मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग और हॉलीडेज। हम मिले थे कितने, बहुत सारे लोगों से मिले थे अपनी छुट्टियों के दौरान। तो आपकी हॉलीडेज के दौरान आप बहुत से लोगों से मिले, कब मिले कैसे मिले, लेकिन मिले थे, तो ये भी टाइम है कि मिले थे। यहां देखो इन दो सेंटेंस को अच्छे से देखना। ही फेल एस्लीप ड्यूरिंग द फिल्म, वो क्या हुई थी, फिल्म के दौरान वो सो गई थी। अब यहां फिल्म के दौरान हुई थी, हुआ था, सोई थी, कितनी देर सोई थी नहीं पता। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, ही वॉज एस्लीप फॉर हाफ एन आवर, कि वो कितने घंटे सोई, आधे घंटे के लिए सोई। अब यहां पर हाफ एन आवर जो है ये टाइम दिया है, कब से कब तक का था ये नहीं पता, सिर्फ ये दिया है कि सोई थी कितनी देर के लिए, फॉर हाफ एन आवर मतलब 1 घंटे के लिए। अगर मैं इन दोनों को सेंटेंस को मर्ज कर दूं तो क्या ये सही हो जाएंगे, हाँ, लेकिन दोनों में अर्थ क्या निकलेगा, क्या निकलेगा कि वो फिल्म के दौरान सो गई थी और कितनी देर के लिए सोई थी, आधे घंटे के लिए सोई थी। तो जब आधा घंटा टाइम दिया तब मैंने फॉर को यूज किया, और जब सिर्फ ये बताया कि फिल्म के दौरान सोई थी, कितनी देर सोई थी नहीं पता, बस सोई थी और एक काम हो रहा था और उसके बीच में एक और काम चला गया, तब हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। क्लियर, आई होप आपको फॉर और ड्यूरिंग क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बाय की। बाय है ना, अब बाय भी कई बार हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। बाय को हम इंस्ट्रूमेंटल्स के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हम बाय का किस तरह से यूज कर रहे हैं, टाइम की तरह यूज कर रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। जब आगे और चीजें समझेंगे तब उसके अकॉर्डिंग बाय का यूज करना देखेंगे कि बाय बस जब हम बोलते हैं तब कैसे इसको यूज करना है, तो वो वहां यूज सीखेंगे। अभी एक चीज टाइम के बेस पे सीख रहे हैं, अभी आपके मन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, टाइम ही टाइम होगा, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग सारी चीजें सीखोगे। तो बाय, बाय कब किया जाता है, बाय तब किया जाता है जब आप सामने वाले को क्या देते हो, डेडलाइन दे देते हो कि भाई इसके बाद से नहीं, बाय तब यूज करना है कि बाय फ्राइडे या बाय संडे, बाय मंडे। तो इसका मतलब क्या है कि मंडे के बाद वो काम नहीं होगा, मंडे तक तुमको वो चीज करनी है। तो जब आप इस सेंस में कभी किसी को बोलना चाहते हो ना, अब देखो भाई, डे तो आप कह रहे हो कि मैम डे तो हम उसके साथ ऑन के साथ लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज अपने इस सेंस में कहो कि मंडे तक ये चीज करनी है, उस समय आपको क्या लगाना पड़ेगा, उस समय आपको बाय लगाना पड़ेगा, बाय मंडे। भाई मंडे तक ये जो है फाइल सबमिट हो जानी चाहिए या फीस सबमिट हो जानी चाहिए, तो तब हम बाय को यूज करते हैं। तो बाय, इसके लिए आप क्या लिख दो, डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन लिख दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ऐसी चीज लिख दिया करो कि जिससे, मैं इसलिए ऐसे वर्ड्स लेकर आती हूँ ताकि ऐसे चीजें डालें कि नोट्स जब बनाए ना तो हमको फटाफट से क्लिक हो जाए कि अच्छा डेडलाइन लिखना है ना, तो डेडलाइन मतलब कि इसके बाद ये काम नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने छोटे छोटे से नोट्स बनाना, जिससे बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, द शो शुड बी फिनिश्ड बाय 9 PM। शो जो है वो फिनिश हो जाएगा कब, 9 PM को। तो इसमें क्या है, बाय को यूज किया है कैसे कि भाई इतने बजे तक खत्म हो जाएगा शो, इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद कोई चीज नहीं होगी, 9 बजे शो जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर इस जगह हम किसको यूज करें, अगर हम इसको इन के साथ एट के साथ यूज करें तो क्या होगा, अगर एट यूज करोगे यहाँ पर तो इसका सेंस ये निकलेगा कि 9 बजे तक ये चीज होगी। एट मतलब इस 9 बजे तक होगी, सटीक समय है, बट आगे पीछे हो सकता है। लेकिन जब 9 के बाद की कोई चीज नहीं है कि भाई 9 के बाद तो 9-1 भी नहीं होगा, तब हम बाय को यूज करेंगे। आगे डिफरेंस पता कि एट भी यूज कर सकते थे, लेकिन एट किस सेंस में यूज होगा कि 9 बजे तक, सटीक समय में 9 बजे तक ये चीज हो जाएगी। बट एक और चीज यहां पर क्या समझ में आता है, बाय के लिए आपको एक और चीज देखनी है कि एट तो चलो आप यूज कर लोगे, कुछ सेंटेंस फेरबदल करके आप एट को यूज करोगे, लेकिन बाय एक और चीज में सेंस में यूज होगा, तभी आप उसमें बाय को यूज करोगे कि जब आप कोई चीज का एंड बताते हो, जब किसी चीज के लिए एंड दिखाना होता है ना, तब आप बाय को यूज करोगे। एट जो है आप एक सटीक समय के लिए बात करते हो कि इस समय पर ये काम होगा या इस समय पर ये खत्म होगा, मतलब एट इस पर ये चीज होगी, एट तब यूज करना है। लेकिन बाय आप हमेशा तब यूज करते हो जब आप किसी चीज का एंड बताते हो, डेडलाइन बताते हो, तब आप एट को यूज करोगे, सॉरी बाय को यूज करोगे। ठीक है, जैसे
प्लीज रिटर्न दीज बुक्स बाय फ्राइडे। अब यहाँ पे आप देखो तो कहीं ना कहीं क्या सेंस आ रहा है कि अंत मतलब इस समय तक तुम्हें ये चीज दे देनी है। तो भाई क्या बोला है कि रिटर्न कर दो, कौन सी, ये बुक्स जो है तुमको कब तक रिटर्न करनी है, फ्राइडे तक करनी, मतलब फ्राइडे का सैटरडे नहीं होना चाहिए, फ्राइडे मीन्स फ्राइडे तक होना चाहिए। तो जब आप किसी को डेडलाइन देते हो, जब आप किसी को कोई एंड चीज बोलते हो कि इस एंड तक हो जाना चाहिए, तभी हम बाय को यूज करेंगे। तो एट के लिए ध्यान रखना कि एट में वो सेंस नहीं आ रहा होगा। बाय में जब आपको ये सेंस देना हो कि मुझे किसी चीज को डेडलाइन देनी है, किसी बात के लिए मुझे एंड बताना है कि इस तक ये चीज हो जानी चाहिए, तब हम बाय को यूज करते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम होता है, इस तरह से यूज किया जाता है कि जब हम कोई काम जो है कहीं से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, फ्रॉम का क्या होता है, स्टार्ट होता है कोई वर्क, स्टार्ट पॉइंट लिख देते, ठीक है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है तब हम फ्रॉम को यूज करते हैं। जैसे कि आई विल गो टू स्कूल फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मैं कब से जाऊंगा स्कूल, नेक्स्ट मंडे से जाऊंगा। तो नेक्स्ट मंडे को जाने की बात हो रही है, इसलिए हमने फ्रॉम को यूज किया कि इस दिन से ये काम मैं शुरू कर दूंगा। बाय हम जहां एंड के लिए कह रहे हैं, फ्रॉम में हम स्टार्ट करने से रिलेटेड कह रहे हैं। द इवेंट विल गो ऑन फ्रॉम नून टू मिडनाइट, जो इवेंट है वो कब तक चलेगा, नून से लेकर के नाइट तक चलेगा। तो फ्रॉम और टू को यूज करते हुए क्या बताया कि यहां से लेकर के मिडनाइट जो है वहां तक ये जो शो है वो चलने वाला है, इसलिए हमने फ्रॉम को यूज किया है। चलिए अभी आपका टेस्ट भी होगा, ये जब हम क्लास ले लेंगे इसके बाद आपका एक छोटा सा टेस्ट भी लूंगी, जहां पर आपको क्लियर होगा कि कब कौन सी चीज हमें यूज करनी है और कब नहीं करनी है, किस सेंस में करनी है, कब नहीं करनी है। चलिए आगे देखते हैं। टिल अंटिल, टिल और अंटिल दोनों का मीनिंग एक ही है, बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जो टिल है ये हम यूज करते हैं इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं, ठीक है, बट अंटिल जो है वो हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं, उसको हम इनफॉर्मल वे में नहीं यूज करते हैं। जैसे अभी अगर आप किसी ऑफिस में कोई चीज से रिलेटेड लिख रहे हो और उसमें आपको टिल अंटिल को यूज करना है, तो वहां पर आप अंटिल यूज करेंगे, ना कि टिल। टिल आप फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली मेंबर्स में, वहां पर आप यूज कर सकते हो, किससे मैसेज चैटिंग कर रहे हो, कहीं आप प्रोग्राम बना रहे हो साथ में घूमने फिरने का, वहां आप टिल यूज करेंगे, बट अंटिल जो है आप फॉर्मल में यूज करेंगे। तो कभी अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें टिल यूज करना है या अंटिल यूज करना है, तो सेफर साइड के लिए हमेशा हमेशा अंटिल ही यूज करना, क्योंकि अंटिल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों के लिए यूज होता है, बट टिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल के लिए यूज होता है। तो इसीलिए इस गड़बड़ से बचने के लिए आप अंटिल को ही यूज करो तो बेटर है, कि ताकि आपकी गलती नहीं हो। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और अंटिल को समझते हैं, अंटिल होता क्या। पहले सेंटेंस देखना, वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि अंटिल हम किस सेंस में यूज कर रहे हैं। वी प्लेड चेस अंटिल मिडनाइट, हमने चेस खेला जब तक क्या नहीं हो गई, रात नहीं हो गई। अंटिल कैसे यूज किया जाता है, जब तक कोई काम जो है उसका एंड नहीं बता दिया जाता है कि ये काम जो है इतने तक फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है। एंड तो हम बाय के लिए भी यूज कर रहे हैं, है ना, कि यहां तक ये चीज होनी चाहिए। लेकिन जब आप फ्यूचर से भी रिलेटेड अगर आप कोई टाइम जो है बताना चाहते हो कि फ्यूचर में एंड हो जाना चाहिए कोई काम, उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, अंटिल को यूज करते हैं, ठीक है, कि हमने खेला कब तक, जब तक कि रात नहीं हो गई। अब यहां पर क्या बात कर रहे हैं कि रात ना हो जाने तक हम ये काम कर रहे थे, तो क्या हम इधर बाय लगा सकते थे, बाय लगाते, लेकिन बाय क्या होता, बाय मतलब मिडनाइट, मतलब बाय के बाद, मिडनाइट के बाद नहीं। और यहां हम क्या बोल रहे हैं कि कोई काम शुरू हुआ था कहीं से, मतलब ये काम जो है हम खेल रहे थे, काम जो है पहले से शुरू हो चुका था खेलने का, और खेलते जा रहे थे खेलते जा रहे थे, अब मिडनाइट पर आके वो तब तक खेल रहे थे जब तक कि मिडनाइट नहीं हो जाएगी। और बाय को हम कैसे यूज करते हैं, बाय को सिर्फ और सिर्फ हम ये बताते हैं कि काम जो है ये यहां तक हो गया, मतलब हो जाना चाहिए, इतने तक ये चीज हो जानी चाहिए, तब हम यूज करते हैं। जबकि अंटिल पहले से कोई काम होता आ रहा था और फ्यूचर में जाके उसके एंड के टाइम की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं अंटिल। एक और देखो, द फिल्म डिडंट एंड टिल 11 o'clock, फिल्म जो है वो एंड नहीं हुई थी, कब तक, जब तक 11 o'clock नहीं हुए थे। तो यहां पर हमने टिल यूज किया, यहां अंटिल यूज किया। क्या अंटिल यूज कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, बट टिल हमने फिल्म के अकॉर्डिंग हम इनफॉर्मल वे में बोलते हैं, इसलिए हमने टिल यूज किया। अदरवाइज हम अंटिल यूज करें वो भी रॉन्ग नहीं होगा, वो भी सही होगा। तो क्या बोल रहे हैं कि 11 o'clock तक भी जो है फिल्म जो है एंड नहीं हुई थी, तब तक नहीं एंड हुई थी। दैट मीन्स क्या है कि फिल्म चलती आ रही थी
और अभी आने वाले फ्यूचर टाइम यानी 11 o'clock तक भी वो खत्म नहीं हुई थी। तो जब आप कोई काम पहले से होता हुआ आ रहा था और अभी आगे भी चल रहा है, उससे रिलेटेड अगर आप बात करते हो, तब हम किसको यूज करते हैं? टिल या फिर अंटिल को यूज करते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बहुत ही सिंपल सा। बिफोर किसके लिए यूज करते हैं? पहले के लिए यूज करते हैं। जब कोई किसी काम के लिए हम पहले को वर्ड को यूज करना होता है तब हम बिफोर यूज करते हैं। आफ्टर हम किसके लिए यूज करते हैं? बाद के लिए यूज करते हैं। कैसे? आई विल सी यू आफ्टर क्लास। मैं तुम्हें देखूंगा, मैं तुमसे मिलूंगा कब? देखूंगा कब? आफ्टर क्लास, क्लास के बाद। She bought that house before 1995. उसने वो मकान खरीदा कब? 1990 से पहले खरीदा। तो इसमें आप हिंदी वाले अर्थ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अपने चीज को ले सकती हो कि जब बाद की बात कर रहे हैं, जब हम सेंटेंस में बाद में बोल रहे हैं, तब हम आफ्टर यूज करके बोल सकते हैं। जब हम कैसे बोल रहे हैं? पहले खरीदा, तब हम बिफोर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसे बोलोगे ना कि इस सन में खरीदा, तब आप इन बाकी प्रेपोजिशंस को यूज करोगे कि वो किस सेंस में बोला जा रहा है। आई विल सी यू आफ्टर जून। मैं तुमसे मिलूंगा कब? जून के बाद। तो जब हम ऐसे टाइम में भी बोलते हैं आफ्टर और बिफोर को पहले और बाद के लिए यूज करते हुए सिंपल तरीके से हम इसको यूज करते हैं। इसका आगे भी बहुत सारे यूज होंगे, उनको भी देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बिफोर आफ्टर। और बिफोर आफ्टर आपने देखा होगा सेंटेंस में भी हम काफी बार यूज करते हैं। अभी आप आगे क्या देखोगे? अभी आगे आप बिफोर के साथ जैसे अगो को देखोगे कि इसको कब यूज किया जाता है, क्योंकि इसका सेंस भी पहले ही होता है। ऐसे ही आफ्टर के बाद भी बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। तो वो सारे कंपैरिजन बाद में समझेंगे। अभी टाइम के अकॉर्डिंग समझ रहे हैं, तो टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से हम समझते हैं। अब फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें सीखी थी, क्या क्या समझा था, क्योंकि इसके बाद हम करेंगे टेस्ट। चलिए, ये था हमारा लिस्ट। इस लिस्ट में हमने कुछ कुछ चीजें समझ ली थी। एट को समझ लिया, इनको और ऑन को। ड्यूरिंग क्या समझेंगे? ड्यूरिंग कोई काम चल रहा था, उसके बीच में कुछ और हुआ। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या लिख सकते हो? इसके लिए ऐसे लिख देना, नो पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, नो पीरियड ऑफ टाइम गिवन। ठीक है, बाय कब होता है? एंड, किसी चीज के एंड के लिए। फॉर कब यूज करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कि जब आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा होता है। ड्यूरिंग में नो था, नहीं था, इसमें है। सिंस क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जब हम पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम इसको यूज करते हैं। फ्रॉम क्या होता है? फ्रॉम होता है किसी चीज से स्टार्ट, यानी स्टार्ट पॉइंट लिख देना। और टिल अंटिल कब यूज करते हैं? कोई काम पहले से फ्यूचर मतलब स्टार्ट हुआ था पहले कभी और फ्यूचर तक चलता है। फ्यूचर एंड लिख देते हैं, फ्यूचर एंड। यहां बाय के लिए एंड था, इसके लिए फ्यूचर एंड आगे जाके। बिफोर आफ्टर बाद और पहले के लिए यूज करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल ही है। क्लियर? चलिए अब देखते हैं टेस्ट कि बच्चों ने कितना सीखा है। अब तक जितना सीखा है फटाफट से वीडियो को पॉज करना, जल्दी से जल्दी फटाफट अपना रिवीजन कर लेना, या इसको देख करके आप अपने रिवीजन को कर सकते हो। ओके, चलो मूव करते हैं टेस्ट पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका टेस्ट के लिए, क्या है? माई फ्रेंड यूजुअली हैज लंच डैश 1 o'clock। मेरा फ्रेंड जो है सामान्यतः क्या करता है? लंच करता है कब? 1 o'clock को। तो यहां पर आपको ऑप्शन दे रखे इन, एट, सिंस एंड फॉर। क्लियर? तो कुछ कुछ चीजें आपको हटानी होगी, समझना होगा कि कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी। अच्छा, इन आ सकता है? नहीं, इन तो ईयर और मंथ्स के लिए आता है, तो इसको तो हटा दिया। ओके, फॉर जो है, फॉर भी नहीं आएगा, क्योंकि फॉर में तो हम क्या करते हैं? सिर्फ समय की अवधि बता दिया, भाई 1 घंटा खाना खाता है, तब अगर हम होता तो हम फॉर लगाते, तो फॉर का भी यूज नहीं होगा, हटा दो। बचा क्या? एट और सिंस। अब एट और सिंस आपको लगेगा कि सिंस में भी हम सटीक समय लिखते हैं और एट में भी हम क्लॉक टाइम लिखते हैं, तो दोनों में से कौन सा लिखें? तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंस कब आप यूज करोगे? जब आप कोई काम जो है इस सेंस में बोल रहे हो कि मैं इस टाइम से ये चीज जो है करता आ रहा हूं या ये काम हो रहा है, तब हम सिंस को यूज करते हैं। जब आप सिर्फ और सिर्फ ये बताते हो कि मैं इस टाइम ये कर रही हूं, इस सेंस में अगर आप बोलते हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हो, तब आप एट को यूज करते हो। सिंस आप इस सेंस में यूज करते हो कि पहले से कोई काम जो है उस टाइम से होता हुआ आ रहा है, ऐसे सेंस में बोलते हैं। तो सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा? एट आएगा। कि हाँ भाई, अब ऐसे थोड़े बोल रहा है कि मैं 1 घंटे से खाना खाता हुआ आ रहा हूं, नहीं ना। हम वो 1 बजे खाना खाता है, हम ये बोल रहे हैं, या 1 बजे से खाना खाता हुआ आ रहा हूं, ऐसा सेंस होता तब हम सिंस लगाते। लेकिन अभी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? 1 बजे खाना खाता है, तो उस टाइम की बात हो रही है, प्रिसाइज टाइम की बात हो रही है, तो हम एट को यूज करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई विल फिनिश द रिपोर्ट डैश द एंड ऑफ द वीक नेक्स्ट वीक। मुझे क्या करनी है, ये रिपोर्ट जो है वो फिनिश करनी है कब, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक का जो एंड है तब तक मुझे ये कंप्लीट करनी है। अब देखो आगे क्या क्या दे रखा है, ऑन, इन, बाय एंड एट दे रखा है। सबसे पहले आप फटाफट अपनी देखते जाओ चीजें और उसके अकॉर्डिंग चीजों को हटाते जाओ। अच्छा, ऑन लगेगा, ऑन तो डे एंड डेट्स के लिए लगता है, यहाँ तो ना कोई डेट दे रखा है ना ही डेज दे रखा है, यहाँ पर तो किसी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑन तो नहीं आएगा। इन, ईयर और मंथ्स के लिए यूज किया जाता है तो ये भी नहीं आएगा। बाय और एट दे रखा है, तो एट क्या होता है, एक सटीक समय, जैसे आप एट द वीकेंड बोलते हैं तो वहां से आपको ये लगता होगा कि शायद इस टाइम पे करना है, बट यहां एट नहीं लगाएंगे। किस सेंस में नहीं लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस देखो क्या फील दे रहा है, सेंटेंस ये फील दे रहा है कि मुझे ये रिपोर्ट जो है वो फिनिश करनी है इस मंथ तक। और कहीं ना कहीं हमने क्या देखा था कि जब हम कोई चीज की डेडलाइन दे रहे होते हैं वहां हमें क्या लगाना होता है, बाय लगाना होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाय। तो यहां से हम एट को नहीं यूज करेंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है कि हम कैसे कंपैरिजन करें कि जिससे हमको सही चीज समझ में आए। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में भी आ सकता है, बहुत सी चीजें होती हैं, या गैप फिलिंग जिसको हम कहते हैं, गैप फिलिंग नहीं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड छोड़ो, उसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड आते हैं। गैप फिलिंग की बात कर रही हूं, अगर गैप फिलिंग आता है तो गैप फिलिंग बहुत तरीके से आती है, जिसमें आपकी प्रेपोजिशंस भी आ जाती हैं, आपके वर्ब भी आ जाते हैं। उस जगह पर आपको ये काम आएंगे कि हम कैसे किस सेंस में क्या बोल रहे हैं वो क्लियर हो जाए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू यू लाइक टू गो आउट डैश नाइट, क्या तुम जाना पसंद करोगे बाहर, कब, किसके टाइम पर। तो यहां पर आपको इन, एट, आफ्टर और ऑन दे रखा है, तो बाद में डू यू लाइक आफ्टर गो टू आफ्टर नाइट, इस साइंस में तो नहीं बोल रहे हैं, इस सेंस में तो नहीं बोल रहे हैं। ऑन तो आएगा नहीं क्योंकि कोई डे और डेट्स नहीं है। इन नहीं लगाएंगे क्योंकि इन में तो क्या लगाते हैं हम, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग यूज करते हैं। बाकी अगर हमने बात की थी कि नाइट के साथ हम क्या लगाते हैं हमेशा, एट, तो एट नाइट आ जाएगा, यहां से राइट आंसर हो जाएगा एट। चलिए नेक्स्ट, दे हैव बीन स्टडिंग डैश 2 आवर्स, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे। ठीक है, सिंस यूज होगा नहीं, सिंस नहीं यूज होगा क्योंकि सिंस में तो हम बिल्कुल एक फिक्स टाइम की बात करते हैं, तो सिंस यूज नहीं होगा। बिफोर यूज करेंगे क्या, दे हैव बीन स्टडिंग बिफोर 2 आवर्स, वे स्टडी कर रहे थे 2 घंटे पहले, तो 2 घंटे पहले से ऐसा नहीं आ रहा है, पहले तो आ ही नहीं रहा है, तो पहले वाला कोई सेंस नहीं है। एट होता है कि एट जब आपको टाइम दे रखा है कि 2 बजे कर रहे हैं तब हम लिखते हैं, लेकिन वो भी सेंस नहीं है। फॉर और एट तो वैसे भी यूज नहीं होगा क्योंकि हम कोई काम जब से कर रहे हैं उसके बारे में सेंस करते हैं, तो हम फॉर और सिंस को यूज करते हैं। फॉर यूज करते हैं जब आपको सिर्फ अवधि दे रखी होती है, जब आपको फिक्स टाइम दे रखा होता है तब हम सिंस को यूज करते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था। वो 2 घंटे कहां से शुरू हुए थे नहीं पता, बस कर रहा था। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, एलाइस वॉज बॉर्न इन कैलिफोर्निया डैश 1928, एलिसा जो है, एलाइस जो है वो क्या हुई थी, बॉर्न हुई थी कैलिफोर्निया में 1928 में। तो ऑन किसी एंगल से नहीं आएगा क्योंकि डे एंड डेट्स के लगाते हैं। फॉर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि सटीक समय तो है ही नहीं, बात ही नहीं हो रही है। फॉर तो हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात कर रहे हैं। सिंस और इन अगर हम देखें तो देखो इन कब यूज करते हैं और सिंस कब यूज करते हैं। सिंस होता है कि काम उस समय से होता हुआ आ रहा है तब हम यूज करते हैं। तो क्या हम इधर सिंस लगाएंगे तो सिंस सही लगेगा क्या, नहीं लगेगा। क्यों, एलिसा बॉर्न हुई थी 1920 से, तो बॉर्न ही होती रह रही है क्या उससे, नहीं ना। वो हम जब एक बिल्कुल फिक्स टाइम की बात करते हैं तब हम इन को यूज करते हुए लिखेंगे, ना कि सिंस को। सिंस हम कहेंगे जब कोई काम होता हुआ आ रहा है उस टाइम से, तब हम बात करते हैं सिंस के लिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा, इन 1928। क्लियर। तो यहां से हमारा ये जो टेस्ट है वो भी आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चों ने राइट आंसर भी दिया होगा। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगर आपको लगता है कि मैम मुझे ये प्रेपोजिशन जो है अच्छे से नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट सेक्शन में वो जरूर डाल दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे ये समझ में आ जाए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आ रहा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्लास में वो प्रेपोजिशंस को कवर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आपके कॉमेंट्स जो हैं, आपकी बातें जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे पता चले कि आप कितना समझ पा रहे हो और आगे किस लेवल पे और समझ सकते हो इन चीज़ों को
तो वो मुझे थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए। इसके लिए आपको सभी को कमेंट करने हैं कि यस मैम हमें समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने आज क्वेश्चंस भी ऐसे लिए जिनको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि कब कौन सी चीज यूज कर सकते हैं और कौन सी चीज यूज नहीं होगी तो वो किस सेंस में नहीं होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में प्रेपोजिशंस के थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।